नमस्कार साहित्य प्रेमियों, आपका स्वागत है साहित्य सागर चैनल में। आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी आत्मसंगीत। आधी रात थी, नदी का किनारा था, आकाश के तारे स्थिर थे और नदी में उनका प्रतिबिंब लहरों के साथ चंचल। एक स्वर्गीय संगीत की मनोहर और जीवनदायिनी प्राण पोषिणी ध्वनियों इस निस्तब्ध और तमोमय दृश्य पर इस प्रकाश छा रही थी जैसे हृदय पर आशान छाई रहती है या मुखमंडल पर शोक। रानी मनोरमा ने आज गुरु दीक्षा ली थी। दिन भर दान और व्रत में व्यस्त रहने के बाद मीठी नींद की गोद में सो रही थी। अकस्मात उसकी आंखें खुली और ये मनोहर ध्वनियों कानों में पहुंची। वह व्याकुल हो गई जैसे दीपक को देखकर पतंग, वह अधीर हो उठी जैसे खौड़ की गंध पाकर चींटी। वह उठी और द्वारपालों एवं चौकीदारों की दृष्टियां बचाती हुई राजमहल से बाहर निकल आई जैसे वेदनापूर्ण क्रंदन सुनकर आंखों से आंसू निकल जाते हैं। सरिता तट पर खटीली झाड़ियां थीं, ऊंचे कगारे थे, भयानक जंतु थे और उनकी डरावनी आवाजें। शव थे और उनसे भी अधिक भयंकर उनकी कल्पना। मनोरमा कोमलता और सुकुमारता की मूर्ति थी, परंतु उस मधुर संगीत का आकर्षण उसे तन्मयता की अवस्था में खींचे लिया जाता था। उसे आपदाओं का ध्यान न था। वह घंटों चलती रही, यहां तक कि मार्ग में नदी ने उसका गतिरोध किया। मनोरमा ने विवश होकर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। किनारे पर एक नौका दिखाई दी। निकट जाकर बोली, मां जी, मैं उस पार जाऊंगी। इस मनोहर राग ने मुझे व्याकुल कर दिया है। मां जी, रात को नाव नहीं खोल सकता। हवा तेज है और लहरें डरावनी। जान जोखिम है मनोरमा। मैं रानी मनोरमा हूं। नाव खोल दे, मुहमांगी मजदूरी दूंगी। मां जी, तब तो नाव किसी तरह नहीं खोल सकता। रानियों का इसमें निबाह नहीं। मनोरमा, चौरी तेरे पांव पड़ती हूं, शीघ्र नाव खोल दे। मेरे प्राण खिंचे चले जाते हैं। मां जी, क्या इनाम मिलेगा? मनोरमा, जो तू मांगे। मां जी, आप ही कह दें, गवार क्या जानूं कि रानियों से क्या चीज मांगनी चाहिए। कहीं कोई ऐसी चीज न मांग बैठूं जो आपकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध हो। मनोरमा, मेरा यह हार अत्यंत मूल्यवान है, मैं इसे खेवे में देती हूं। मनोरमा ने गले से हार निकाला। उसकी चमक से मौजी का मुखमंडल प्रकाशित हो गया। वह कठोर और काला मुख जिस पर झुर्रियां पड़ी थी। अचानक मनोरमा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो संगीत की ध्वनि और निकट हो गई हो। कदाचित कोई पूर्ण जानी पुरुष आत्मानंद के आवेश में उस सरिता तट पर बैठा हुआ उस निस्तब्ध निशा को संगीत पूर्ण कर रहा है। रानी का हृदय उछलने लगा। आह, कितना मनोमुग्धकर राग था। उसने अधीर होकर कहा, मां जी, अब देर न कर, नाव खोल। मैं एक क्षण भी धीरज नहीं रख सकती। मां जी, इस हार हो लेकर मैं क्या करूंगा? मनोरमा सच्चे मोती हैं। मां जी, यह और भी विपत्ति है। मां जिन गले में पहनकर पड़ोसियों को दिखाएगी, वह सब डाह से जलेंगी, उसे गालियां देंगी। कोई चोर देखेगा तो उसकी छाती पर सौंप लौटने लगेगा। मेरी सुनसान झोपड़ी पर दिन दहाड़े डाका पड़ जाएगा। लोग चोरी का अपराध लगाएंगे। नहीं, मुझे यह हारना चाहिए। मनोरमा, तो जो कुछ तू मांग वही दूंगी, लेकिन देर न कर। मुझे अब धैर्य नहीं है। प्रतीक्षा करने की तनिक भी शक्ति नहीं है। इन राग की एक एक तान मेरी आत्मा को तड़पा देती है। मां जी, इससे भी अचदी कोई चीज दीजिए। मनोरमा, अरे निर्दयी, तू मुझे बातों में लगाए रखना चाहता है। मैं जो देती है वह लेता नहीं, स्वयं कुछ मांगता नहीं। तुझे क्या मालूम मेरे हृदय की इस समय क्या दशा हो रही है। मैं इस आत्मिक पदार्थ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकती हूं। मां जी, और क्या दीजिएगा? मनोरमा, मेरे पास इससे बहुमूल्य और कोई वस्तु नहीं है, लेकिन तू अभी नाव खोल दे तो प्रतिज्ञा करती हूं कि तुझे अपना महल दे दूंगी, जिसे देखने के लिए कदाचित तू भी कभी गया हो। विशुद्ध श्वेत पत्थर से बना है, भारत में इसकी तुलना नहीं। मां जी, उस महल में रहकर मुझे क्या आनंद मिलेगा? उल्टे मेरे भाई बंधु शत्रु हो जाएंगे। इस नौका पर अंधेरी रात में भी मुझे भय न लगता। अंधी चलती रहती है और मैं इस पर पड़ा रहता हूं, किंतु वह महल तो दिन ही में फाड़ खाएगा। मेरे घर के आदमी तो उसके एक कोने में समा जाएंगे। और आदमी कहां से लाऊंगा? मेरे नौकर चाकर कहां? इतना माल असबाब कहां? उसकी सफाई और मरम्मत कहां से कराऊंगा? उसकी फुलवारियां सूख जाएंगी, उसकी क्यारियों में गीदड़ बोलेंगे और अटारियों पर कबूतर और अबाबीलें घोंसले बनाएंगी। मनोरमा अचानक एक तन्मय अवस्था में उछल पड़ी। उसे प्रतीत हुआ कि संगीत निकटतर आ गया है। उसकी सुंदरता और आनंद अधिक प्रखर हो गया था, जैसे बत्ती उकसा देने से दीपक अधिक प्रकाशवान हो जाता है। पहले चित्ताकर्षक था तो अब आवेशजनक हो गया था। मनोरमा ने व्याकुल होकर कहा, आह, तू फिर अपने मुंह से क्यों कुछ नहीं मांगता? आह,
कितना विरागजनक राग है, कितना विह्वल करने वाला। मैं अब तनिक धीरज नहीं धर सकती। पानी उतार में जाने के लिए जितना व्याकुल होता है, श्वास हवा के लिए जितनी विकल होती है, गंध उड़ जाने के लिए जितनी व्याकुल होती है, मैं उस स्वर्गीय संगीत के लिए उतनी व्याकुल हूं। उस संगीत में कोयल की सी मस्ती है, पपीहे की सी वेदना है, श्यामा की सी विह्वलता है, इसे झरनों का सा जोर है, अंधी का सा बल। इसमें वह सब कुछ है। इससे विवेकाग्नि प्रज्वलित होती, जिससे आत्मा समाहित होती है और अंतकरण पवित्र होता है। मां जी, अब एक क्षण का भी विलंब मेरे लिए मृत्यु की यंत्रणा है। शीघ्र नौका खोल। जिस सुमन की ये सुगंध है, जिस दीपक की ये दीप्ति है, उस तक मुझे पहुंचा दे। मैं देख नहीं सकती, इस संगीत का रचिता कहीं निकट ही बैठा हुआ है, बहुत निकट। मां जी, आपका महल मेरे काम का नहीं है, मेरी झोपड़ी उससे कहीं सुहावनी है मनोरमा। हाय, तो अब तुझे क्या दूं? यह संगीत नहीं है, यह सुविशाल क्षेत्र की पवित्रता है, यह समस्त सुमन समूह का सौरभ है, समस्त मधुरताओं की माधुरी है, समस्त अवस्थाओं का सार है। नौका खोल। मैं जब तक जीऊंगी तेरी सेवा करूंगी, तेरे लिए पानी भरूंगी, तेरी झोपड़ी बहारूंगी। हाँ, मैं तेरे मार्ग के कंकड़ चुनूंगी, तेरे झोंपड़े को फूलों से सजाऊंगी, तेरी मांझिन के पैर मलूंगी। प्यारे मां जी, यदि मेरे पास 100 जाने होती तो मैं इस संगीत के लिए अर्पण करती। ईश्वर के लिए मुझे निराश न कर। मेरे धैर्य का अंतिम बिंदु शुष्क हो गया। अब इस चाह में दाह है, अब यह सिर तेरे चरणों में है। ये कहते कहते मनोरमा मां एक विक्षिप्त की अवस्था में मां जी निकट जाकर उसके पैरों पर गिर पड़ी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह संगीत आत्मा पर किसी प्रज्वलित प्रदीप की तरह ज्योति बरसाता हुआ मेरी ओर आ रहा है। उसे रोमांच हो आया, वह मस्त होकर झूमने लगी। ऐसा जात हुआ कि मैं हवा में उड़ी जाती हूं। उसे अपने पार्श्व देश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते थे। उस पर एक आम विस्मृत का भावावेश छा गया और अब वही मस्ताना संगीत, वही मनोहर राग उसके मुंह से निकलने लगा। वही अमृत की बूंदें उसके अधरों से टपकने लगीं। वह स्वयं इस संगीत की स्रोत थी। नदी के पास से आने वाली ध्वनियां, प्राणपोषणी ध्वनियां उसी के मुंह से निकल रही थीं। मनोरमा का मुखमंडल चंद्रमा की तरह प्रकाशमान हो गया था और आंखों से प्रेम की किरणें निकल रही थीं। यदि इस प्रस्तुति ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साहित्य सागर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।